इससे पहले कि हम इस विषय को छोड़ दें, मैं जोड़ दूं कि चिंतन का कोई रूप नहीं है, यहाँ तक सबसे शांत भी, जो इसके नैतिक मूल्यों के बिना है। कम से कम सभी नैतिकता का आधा नकारात्मक है और शरारत से बाहर रखने में शामिल है। प्रभु की प्रार्थना 50 शब्दों से कम लंबी है और उनमें से 6 शब्द परमेश्वर से हमें प्रलोभन में न ले जाने के लिए कहने के लिए समर्पित हैं। एक तरफा चिंतन ने बहुत से कामों को पूर्ववत कर दिया जो उसे करना चाहिए था, परंतु उसकी भरपाई करने के लिए वो बहुत से काम करने से कतराता है जो उसे नहीं करने चाहिए। पास्कल ने टिप्पणी की, बुराई का योग बहुत कम हो जाएगा यदि पुरुष केवल अपने कमरों में चुपचाप बैठना सीख सके। जिस मननशील की धारणा शुद्ध हो गई है, उसे अपने कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। वो अपने व्यवसाय के बारे में जा सकता है, चीजों के दैवीय आदेश को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट है कि वो कभी भी ट्रेहन को दुनिया के गंदे उपकरण कहने के लिए प्रेरित नहीं होगा। जब हम खुद को महसूस करते हैं ब्रह्मांड के एकमात्र उत्तराधिकारी, जब समुद्र हमारी रगों में बहता है और तारे हमारे रत्न हैं, जब सभी चीजों को अनंत और पवित्र माना जाता है, तो लोभ या आत्म पुष्टि के लिए, शक्ति की खोज के लिए या सुख के नीरस रूपों के लिए हमारे पास क्या मकसद हो सकता है? विचारकों के जुआरी या खरीदार या शराबी बनने की संभावना नहीं है। वे एक नियम के रूप में असहिष्णुता का प्रचार नहीं करते हैं या युद्ध नहीं करते हैं। गरीबों के चेहरे को लूटना, ठगना या पीसना जरूरी नहीं समझते। और इन विशाल नकारात्मक गुणों में हम एक और जोड़ सकते हैं, जिसे परिभाषित करना कठिन है, लेकिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण दोनों है। अरहत और शांतचित्त अपनी पूर्णता में चिंतन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वे इसका बिल्कुल भी अभ्यास करते हैं, तो वे दूसरे मन के एक उत्कृष्ट देश की ज्ञानवर्धक रिपोर्ट वापस ला सकते हैं। और अगर वे इसे ऊंचाई में अभ्यास करते हैं, तो वे ऐसे मार्ग बन जाएंगे जिनके माध्यम से कुछ लाभकारी प्रभाव उस दूसरे देश से अंधेरे स्वयं की दुनिया में प्रवाहित हो सकते हैं। इसकी कमी के कारण कालानुक्रमिक रूप से मर रहे हैं। इस बीच मैं अन्वेषक के अनुरोध पर सेज़ेन के चित्र से जो चल रहा था मेरे सिर के अंदर, जब मैंने अपनी आंखें बंद की, मुड़ गया था। इस बार इंस्केप उत्सुकता से अप्रतिदेय था। दृष्टि का क्षेत्र चमकीले रंग के लगातार बदलते ढांचे से भरा हुआ था, जो प्लास्टिक या तामचीनी टिन से बना हुआ प्रतीत होता था। सस्ता, मैंने टिप्पणी की, मामूली, 5 और 10 में चीजों की तरह, और यह सब घटियापन एक बंद तंग ब्रह्मांड में मौजूद था। ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज में डेक के नीचे था। मैंने कहा, 5 और 10 सेंट का जहाज, और जैसा कि मैंने देखा, यह बहुत स्पष्ट हो गया कि यह 5-10% जहाज किसी न किसी तरह से मानवीय ढोंग से जुड़ा था। एक पैसे की दुकान के जहाज का यह दम घुटने वाला इंटीरियर मेरा अपना निजी स्व था। टिन और प्लास्टिक के ये नकली मोबाइल ब्रह्मांड में मेरे व्यक्तिगत योगदान थे। मुझे लगा कि यह सबक हितकर है, लेकिन मुझे खेद है, कम से कम, कि इसे इस समय और इस रूप में प्रशासित किया जाना था। एक नियम के रूप में मेस्क्लिन लेने वाला एक आंतरिक दुनिया को प्रकट रूप से एक डेटाम के रूप में, स्वयं स्पष्ट रूप से अनंत और पवित्र के रूप में, उस रूपांतरित बाहरी दुनिया के रूप में खोजता है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। पहले से मेरा अपना मामला अलग था। मेस्क्लिन ने मुझे अस्थायी रूप से चीजों को अपनी आंखें बंद करके देखने की शक्ति प्रदान की थी, लेकिन यह नहीं कर सका, या कम से कम इस अवसर पर, मेरे फूलों या कुर्सी या फलालैन की तुलना में दूरस्थ रूप से एक इंस्केप प्रकट नहीं किया गया था। उसने मुझे जो अनुभव करने की इजाजत दी थी, वो छवियों में धर्म शरीर नहीं था, लेकिन मेरा अपना मन, चापलूसी नहीं, बल्कि प्रतीकों का एक सेट। दूसरे शब्दों में, ऐसेपन के लिए एक घर का विकल्प।
अधिकांश विजुअलाइजर मेस्केलिन द्वारा दूरदर्शी में बदल जाते हैं। उनमें से कुछ, और वे शायद उससे कहीं अधिक हैं जितना कि आमतौर पर माना जाता है, किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वे हर समय दूरदर्शी हैं। ब्लेक जिस मानसिक प्रजाति से संबंधित था, वो वर्तमान समय के शहरी औद्योगिक समाजों में भी व्यापक रूप से वितरित है। कवि कलाकार की विशिष्टता इस तथ्य में शामिल नहीं है कि उनके वर्णनात्मक कैटलॉग से उद्धृत करने के लिए उन्होंने वास्तव में उन अद्भुत मूल को देखा जिन्हें पवित्र शास्त्रों में चेरुबिम कहा जाता है। यह इस तथ्य में शामिल नहीं है कि इन अद्भुत मूल में देखा गया है। मेरे दर्शन उनमें से कुछ 100 फीट ऊंचे थे। डॉट डॉट सभी में पौराणिक और पुनरावर्ती अर्थ शामिल हैं। यह पूरी तरह से शब्दों में या कुछ हद तक कम सफलतापूर्वक लाइन और रंग में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता में शामिल है। कुछ कम से कम असामान्य अनुभव का संकेत नहीं देते हैं। प्रतिभाहीन दूरदर्शी एक आंतरिक वास्तविकता का अनुभव कर सकता है जो ब्लेक द्वारा देखी गई दुनिया से कम जबरदस्त, सुंदर और महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उनके पास साहित्यिक या प्लास्टिक के प्रतीकों में जो उन्होंने देखा है, व्यक्त करने की क्षमता का पूरी तरह से अभाव है।